तो गाइज, जो मैंने आपको पहली वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो सिलेबस है हम उसको किस तरह से कवर करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम परसेंटेज जो है यहाँ पर, तो गाइज जो परसेंटेज है आज हम उसका यहाँ पे बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक किस तरह से है, हम किस तरह से बेसिक को कवर करेंगे यहाँ पे, वो मैं आज आपको यहाँ पे परसेंटेज का जब पहला लेक्चर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए गाइज, सबसे पहले क्या है परसेंटेज, ठीक है। इसका बेसिक में किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 20% का किसमें निकालो, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, आप कैसे करोगे। आप सिंपली क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, इसको 20% की जगह नीचे हम 100 लगाते हैं, इस तरह से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/5। तो गाइज एग्जाम में आप इस तरह से करोगे तो आप वहां पे एक तो आपका टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमें ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके को हम यहाँ पे खारिज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके को खारिज कर दिया। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, इसको कैसे करें, ठीक है। तो वही मैं आज आपके सामने बेसिक दिखाऊंगा किस तरह से इनको हमने कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, इन चीजों को याद रखना है, ठीक है गाइज। तो देखो गाइज, ये है वो बेसिक जो मैं आपको कह रहा था कि जो आपको बेसिक आने चाहिए। आपको सिंपली क्या याद करना है, अगर आपको 1/2 दिया हो आपके साथ, अगर आपके पास 1/2 दिया हो, आपको क्या करना है, आपको वहां पे लिखना है 50%, ठीक है। या आपको 50% दिया होगा, 50% को अगर आप इस तरह से करोगे, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप 50% को इस तरह से करोगे, 50% की जगह 100 लिख दिया, इस तरह से करोगे, 5 1 5, 5 2 10, 1/2। तो गाइज ये है ना, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली याद रखना है कि 50% का जो हमारा जो फ्रैक्शन में आएगा वो आएगा गाइज हमारे पास 1/2। आपको इसको याद रखना है। ये जो चीजें मैं आपको आज कह रहा हूं ये आपके जो है पूरे जो हमारा मैथ का जो पूरा पोर्शन है वहां पे उसमें पूरे में ये कवर होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको करना है। तो 1/3, तो 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 होता है 33 कंप्लीट 1/3%, ठीक है। अगर आपके पास 33, अगर कभी आपके पास 33 कंप्लीट 1/3% दिया हो, वहां क्या करोगे, 3 3 9, ये हो गया हमारे पास 100/3। अगर आप बोलोगे 100/3 कैसे आया, तो गाइस ये सबको पता है, यहाँ इसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको करोगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/3, ठीक है गाइज। यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो 1/3 जो होगा ये होगा 33 कंप्लीट 1/3%। देखिए आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे परसेंट है, परसेंट की जगह गाइज हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, 100 लगाते हैं परसेंट की जगह यहाँ पे हम। तो गाइज मैं ये करूंगा, इन दोनों जीरो को मैं कट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा गाइज 1/3। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सब चीजें याद करने का हमारे को कितना बेनिफिट होने वाला है। तो गाइज पूरे अरिथमेटिक में आपको ये सिस्टम चलने वाला है। उसके बाद क्या है गाइज 1/5 जो है, ठीक है। अगर आपके पास 20% है, ठीक है, तो 20% को हम लिखेंगे गाइज 1/5, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 16 कंप्लीट 2/3% दिया हुआ है, वो होता है हमारे पास 1/6 के बराबर, ठीक है। तो अगर आपके पास 14 कंप्लीट 2/7 लिखा हुआ है, 2/7% लिखा हुआ है, उसको हम लिखेंगे गाइज 1/7। तो गाइज ये आप अपनी नोटबुक पे उतार दीजिए, क्योंकि ये आपका बेसिक जो है कंसेप्ट रहने वाला है। आपके पूरी परसेंटेज में जो भी आपकी पूरी परसेंटेज होगी उसमें ये बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है। तो गाइज 1/8 जो है हमारा 12 कंप्लीट 1/2% जो है वो 1/8 के बराबर रहता है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है गाइज, मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं आगे और भी हैं वो किस तरह से करने हैं। पहले आपको उन सब के लिए ये सब चीजें याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइज 11 कंप्लीट 1/9% जो है ये होता है 1/9 के बराबर। उसके बाद गाइज हमारे पास 10% जो होता है ये होता है 1/10 के बराबर, ठीक है गाइज। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ किस तरह से 10% जो है हमारा ये होता है 1/10 के बराबर। तो गाइज इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास 10% दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमारे पास 1/10%, 1/10 किस तरह से आता है, तो गाइज 10 है, परसेंट खत्म करने के लिए हमें नीचे 100 लगाना पड़ता है, ये खत्म कर दिया मैंने। तो क्या आया गाइज हमारे पास 10% का 1/10 हमारे पास आ गया,
ठीक है गाइज, यहाँ पे समझ आ गई है आपको। अब आपके पास 9 कंप्लीट 1/11% किसके बराबर होता है? 1/11 के बराबर होता है। तो गाइज इसके साथ आप क्या रख सकते हैं याद, जो हमारे पास 1/9 है, 1/9 में होता है 11 कंप्लीट 1/9, और 1/11 में होता है 9 कंप्लीट 1/11। ठीक है, ये कुछ सेम सेम है, आप यहाँ आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 1/12 है हमारे पास गाइज, जिसमें क्या है 8 कंप्लीट 1/3% जो है 1/12, यानी कि 12 का जो है 12 का 8 कंप्लीट 1/3% कितना है? 1 है। ठीक है, 12 का 8 कंप्लीट 1/3% कितना है? 1 है। उसके बाद गाइज हमारे पास क्या है, फिर 5% जो होता है वो होता है 1/20 के बराबर। देखिए किस तरह से होता है, हमारे पास ये 5% है। ठीक है, तो मैं 5% को यहाँ पे मैं गाइज इरेज कर दूंगा, मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे सीधा 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो गाइज व्हाट वी गेट 1/20। ठीक है, यहां से आपको समझ आ गया। अब गाइज फिर है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है, अगर आगे और भी है, मैं दिखाता हूं किस तरह से उनको सॉल्व करना है, उस पर भी हम अभी चलते हैं। तो गाइज फिर है हमारे पास 3/8, ये होता है 37 कंप्लीट 1/2% का जो है गाइज वो होता है 3/8 के बराबर। उसके बाद गाइज 57 कंप्लीट 1/7% कहीं पे आए तो गाइज उसका होता है हमारे पास 4/7 के बराबर। तो गाइज आपको जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक पे उतार देने हैं, क्यों? क्योंकि आपका पूरा परसेंटेज जो है गाइज इसी पे टिका हुआ है। जब तक आपको ये आपके अच्छे से आपकी नॉलेज में नहीं होंगे तब तक आपका जो परसेंटेज जो है वो निकलने वाला नहीं है। तो गाइस मैं भी आपको समझाता हूं कि अगर इससे बड़े आए तो वो किस तरह से आपको करने हैं। ठीक है, ये अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो आपको वो किस तरह से करने हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर दीजिए, उस कॉपी को अपने सामने रखिए, जो मैं भी आपको समझाने वाला हूं आगे तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइज अगली चीज जो है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से देखिएगा। अगर मेरे पास अभी जो आपने मतलब कि छोटे छोटे नंबर्स आपने याद किए, छोटी छोटी परसेंटेज को आपने याद किया, अगर आपके पास बड़ी परसेंटेज गाइज मान लीजिएगा आपके पास बड़ी परसेंटेज जो है वो आपके पास आ गई, तब क्या करोगे आप? तब गाइज सिंपल क्या करना है आपको, मान लो कि अगर आपके पास आ गया 233 कंप्लीट 1/3%, उस वक्त आप क्या करोगे? तो गाइज उस वक्त आप सिंपली क्या करोगे, देखो अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझा दूं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको गाइज हम इस तरह पे लिख सकते हैं कि 200 प्लस 33 कंप्लीट 1/3। ठीक है, तो गाइज 200 का क्या आएगा हमारे पास, 200 को अगर मैं लिखूं तो गाइज ये सारा क्या है 200%, ये भी परसेंट में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है 200% को मैं खत्म कर दूंगा, मैं लिखूंगा गाइज यहाँ पर 100, तो प्लस 33 कंप्लीट 1/3 का हमें पता है कितना होता है, ये होता है 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 2 0 खत्म हो गए, तो ये मेरे पास कितना आया 2 + 1/3। तो गाइज ये कितना हो गया, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे 3 2 6 और 1 7/3। ठीक है, तो गाइज देखो कितना कितना बड़ा था और कितना सा हमारे सामने ये आसान हो गया। अगर आपको इस तरह से निकालना होगा इसको, अगर ये वाला सिस्टम अब यहाँ पे आप लगाते हो कि इसको पहले इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, फिर उसको उसके बाद उसको आप नीचे 100 करो, तो गाइज ये बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके को हम नहीं आजमाएंगे, हम इस तरीके को आजमाएंगे क्योंकि हमने ये चीजें जो है गाइज हमने ये चीजें याद कर ली हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ वो ये है। तो गाइज जो दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ वो ये है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखता हूँ गाइज यहाँ पर कि 16 कंप्लीट 2/3, ठीक है परसेंट, तो गाइज इसका मतलब ये भी होता है कि 16 + 2/3%। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गाइज, ये चीज आप याद रखेगा, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया उसमें हमने लिखा था कि 233 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा 200 प्लस मैंने लिखा उसके बाद 33 कंप्लीट 1/3। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइज 200 प्लस 33 प्लस 1/3। तो गाइज इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता था कि 33 1/3% किसके बराबर होता है, तो गाइज वो होता है 1/3 के बराबर, तो मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया था। तो गाइज यहाँ पे इस चीज आई होप कि आपने ये चीज समझ ली है। तो गाइज क्वेश्चन हम इस पे टाइप वाइज करेंगे। ठीक है, मैं आपको गाइज कोई भी टाइप यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। तो गाइज पूरा एग्जाम जो है आपका मतलब कि क्लास 4 समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि आपका जो क्लास 4 है वो मैं कंप्लीट यहाँ पर कोर्स का कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ, और मैं आपसे एक पैसा भी चार्ज यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। बिल्कुल गाइज, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइज देखिए,
अगर आप इसकी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक जो है गाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गाइज अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वहां पे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गाइज अगर आप हमारा फेसबुक जो चैनल है, ग्रुप है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। ठीक है, वहां पे मैं क्वेश्चन आंसर जो है टाइम मिलने पे मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ और बच्चे वहां पे आंसर करते हैं। तो गाइज बहुत ही मजा आने वाला है हमारे को इस कोर्स में। तो गाइज आज का जो हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं, तो कल हम इसके आगे जो है टाइप वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज इसकी अगली क्लास जो है मैं यहाँ पे रीजनिंग की लेने वाला हूँ। गाइज मैंने आपसे कहा था कि रीजनिंग का और जो हमारा मैथ्स है वो साथ साथ चलेगा। ठीक है, ये खत्म, मतलब आधा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है और जो हमारा जर्नल अवेयरनेस का उसके बाद हम वो करेंगे, क्योंकि ये लेंथी सिलेबस को हम इस लेंथी सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइज वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।